एक मियाँ बीवी में हर दूसरे तीसरे दिन आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लड़ाई झगड़े की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक थी। बीवी अपने शौहर पर बहुत शक करती थी। शौहर ने अपनी बीवी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम जिन बातों को लेकर मुझ पर शक करती हो तमाम बातें शैतानी वसवसात के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा दूसरी कोई औरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ साथ अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन बीवी अपने शौहर की किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी और अपने शौहर पर हर वक्त वो शक करती रहती। शौहर अगर किसी दिन जल्दी दफ्तर चला जाता तो इस बात पर वो शक करती, अगर दफ्तर से जल्दी आ जाता इस बात पर वो शक करती, अगर बीवी ने मैसेज किया शौहर ने जवाब नहीं दिया तो इस पर भी शक करती, अगर बीवी ने दोपहर के वक्त कॉल किया और शौहर कॉल न उठा सका तो इस बात पर शक करती, अगर शौहर ने कहा कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा और आते आते 9:30 पौने 10 हो गए तो इस बात पर शक करती। वो अपने शौहर के मोबाइल को हमेशा चेक करती, तुम इसे लॉक करके क्यों रखते हो, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको तुमने मुझसे छुपा रखा है, इस बात पर वो शक करती। वो कॉल रिकॉर्ड चेक करती, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करती। आज तुम्हारी अम्मी ने 4 बार तुमको कॉल किया, आखिर क्या वजह है, अम्मी से क्या बात हुई, मुझे सारी बातें बताओ, इसका मैसेज क्यों आया या नोन नंबर किसका है, तुम फला जगह क्यों गए थे, तुम वहीं से खाना क्यों मंगाते हो। हर छोटी बड़ी बात पर अपने शौहर से उलझती रहती थी। और आपने सुना है बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, शक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को लग जाए तो जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती है, अगर किसी को शक की बीमारी लग जाए तो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। शक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। शौहर ने अपनी बीवी को बहुत समझाया बुझाया, उसका भरोसा जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीवी बाज आने को तैयार नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो लड़ती झगड़ती रहती, हर छोटी बड़ी बात पर अपने शौहर से उलझती, उस पर शक करती, यहाँ तक कि नौबत तलाक की आ गई। बीवी ने कहा, अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता है, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ, मुझे तलाक दे दो। शौहर ने अपना घर तबाह बर्बाद होने से बचाने के लिए अपनी बीवी को फिर से समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं मानी। यहाँ तक कि वो फैमिली कोर्ट में जाकर अपने शौहर के खिलाफ तलाक की खातिर पेपर बनाना शुरू कर देती है। उसने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, अब सिर्फ शौहर के सिग्नेचर्स बाकी थे। शौहर ने देखा अब सिवाय तलाक के अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सोचा चलो एक कोशिश और करके देखते हैं। उसने अपनी बीवी के एडवोकेट को कॉल किया और कॉल करके कहा, मैं कल सुबह कोर्ट में आकर पेपर साइन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। एडवोकेट ने कहा, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस पर शौहर कहने लगा, मेरी बीवी तलाक लेना चाहती है, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी बार मैं अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरी बीवी को इस बात पर राजी करो कि कल अपने बच्चों को साथ लेकर वो कोर्ट आ जाए। मैं बच्चों को और मेरी बीवी को साथ लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, उन्हें आखिरी बार अपने साथ खाना खिलाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापस आकर कोर्ट में डॉक्यूमेंट साइन कर दूंगा, फिर हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। एडवोकेट ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बीवी से बात करके उसे इस बात पर राजी करूंगा। आखिरकार वो औरत तैयार हो गई। जब सुबह होती है शौहर कोर्ट में पहुंचता है, बीवी भी दोनों बच्चों को साथ लेकर कोर्ट में पहुंचती है। इसके बाद वो एडवोकेट से कहते हैं, हम जल्द ही वापस आएंगे, हमारा इंतजार करो। इसके बाद वो सारे के सारे कार में बैठकर सैर करने के लिए निकल जाते हैं। बीवी अपने शौहर के साथ आगे बैठी हुई थी, दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद बेटी कहती है, पापा मैं आगे मम्मा की गोद में बैठूंगी। बेटे ने कहा, नहीं पापा ये पीछे बैठेगी, मैं आगे मम्मा की गोद में बैठूंगा। पूरे रास्ते वो दोनों पापा मम्मा करती रहे, यहाँ तक कि वो शख्स अपने बच्चों को और बीवी को साथ लेकर एक गार्डन में जाता है। गार्डन में वो जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे उनके सामने दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। कभी बेटी भाग कर आती है, माँ की गोद में बैठ जाती है, कभी बेटा भाग कर आता है, पापा की गोद में बैठ जाता है। वो दोनों पापा मम्मा की जैसे
सिगरेट लगाए हुए थे। फिर बेटी ने कहा, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। पापा ने सबको गाड़ी में बिठाया, आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, वहां पर सबकी पसंद के एतबार से आइसक्रीम खाई जाती है। फिर पापा ने पूरी फैमिली को लिया, रेस्टोरेंट में आते हैं, खाने का ऑर्डर करते हैं। पापा अपने हाथों से लुकमा बना बना कर कभी बेटी को खिलाते थे, कभी बेटे को खिलाते थे, कभी पानी पिलाते थे, कभी उनका मुंह पोंछते थे। बीवी पूरे सफर में बिल्कुल खामोश थी, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। इसके बाद वकील के फोन आने शुरू हो जाते हैं। एडवोकेट कहता है, पूरा दिन निकल गया, कोर्ट के बंद होने का टाइम हो चुका है, आप लोग जल्दी वापस आइए, मुझे डॉक्यूमेंट साइन करवा के कहीं और जाना है। इस तरह से वो कॉल करता रहा। बीवी कहती, थोड़ी देर रुक जाओ। शौहर कहता, कुछ देर इंतजार करो। इस तरह से वो उसे इंतजार कराते रहे, यहां तक कि अब गाड़ी में सवार होकर वो वापस लौटने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे, बेटी ने कहा, मम्मा मुझे पापा के घर जाना है। बेटा भी कहने लगा, मम्मा मुझे भी पापा के घर जाना है। ये सारी बातें वो खामोशी के साथ सुनती रही, यहां तक कि शौहर ने गाड़ी को लाकर कोर्ट के सामने खड़ा किया। गाड़ी से नीचे उतरा, बच्चे रोकर कहने लगे, पापा आप हमें यहाँ लेकर क्यों आए हैं, हमें तो घर जाना है। शौहर ने कहा, बेटा कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे, बस थोड़ी देर की बात है। बीवी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, वो खामोश थी, लेकिन वो सोच रही थी, मेरा शौहर अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है, मेरे बच्चे अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। और उसके जहन में ये ख्याल भी था, मैं अपनी अकड़ की वजह से, मैं अपनी अना और घमंड की वजह से सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की, अपने शौहर की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। उसके जहन में ये सारी बातें चल रही थी, यहां तक कि वो लोग कोर्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। एडवोकेट ने जैसे ही देखा, उसने कहा, कितनी देर कर दी तुमने आने में, मुझे किसी और मीटिंग के लिए जाना है, जल्दी आओ, पेपर को साइन करो और मुझे फ्री करो। शौहर आगे बढ़ता है, अपने हाथ में कलम उठाता है, अभी वो साइन करना चाहता था, बीवी ने लपक कर उसके हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वकील से मुखातिब होकर कहती है, वकील साहब मुझे अपने शौहर से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। और उसके बाद वो पेपर्स को उठाकर फाड़ना शुरू कर देती है। एडवोकेट ने कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या बात है? तो बीवी कहती है, मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मुझे माफ करें, मैं अपना केस यहीं पर खत्म करती हूँ। इसके बाद शौहर मुस्कुराने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, बीवी भी ज़ारो कतार रोने लगी, यहाँ तक कि एक दूसरे से गले लगकर वो दोनों माफी तलाफी करते हैं और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आज इस पूरी कहानी को आपके सामने बयान करने की असल वजह यह है, आज अगर अपनी सोसाइटी में हम देखें तो पता चलेगा, न जाने कितनी बेटियां, न जाने कितनी बहनें तलाकशुदा अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हैं। अगर उनसे पूछा जाए तलाक की वजह क्या है, तो पता चलेगा या तो शक की बुनियाद, या तो अकड़ की बुनियाद, या तो ईगो की बुनियाद, या तो अपनी बड़ाई की बुनियाद। यकीनन ये वो सारी चीजें हैं जो शैतान की तरफ से हैं, और शैतान हंसते खेलते घर को इन बीमारियों की वजह से तबाह बर्बाद कर देता है। हमें और आपको चाहिए अपनी सोसाइटी को तलाक की नहुसत से बचाने के लिए अपने अंदर मौजूद शक की बीमारी को, अना को, अकड़ को, तकब्बुर को, ईगो को, घमंड को खत्म करें। हम लोगों को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की नहीं। हम घरों को आबाद करने की बात करें, तबाह बर्बाद करने की नहीं। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने और अपनी अमली जिंदगी में इसे उतारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।